बच्चों वेब डिजाइनिंग यानी M2R5 एक अच्छी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आपको सिलेबस पहले देख लेना है, फिर आज हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डील करेंगे। और इस बार का आज की जो क्लास होगी वो काफी हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने पाइथन की फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस बताए थे। अगर आपने वो क्लास की होगी तो आपको उसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आज की क्लास में देखिए, आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग बेसिकली जो मेन पार्ट आता है HTML का या वेब डिजाइनिंग का, वो पहला वाला HTML बेसिक्स है। इसमें आपको 12 से 15 सवाल आपके सिर्फ इतने से होंगे। जो सेकंड पार्ट है वो है CSS का। अगर CSS ज्यादा आ गया तो फ्रेमवर्क कम आएगा, और अगर फ्रेमवर्क के क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो CSS के कम आएंगे। तो ये मान के चलिए कि 15 से 20 सवाल इसके भी रहते हैं। तो अगर मैं ये 2 यूनिट या 3 यूनिट अगर आपकी कवर करा देता हूं तो मोटे मोटे 35 क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें आ जाएंगे। अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है आप लोगों का HTML, CSS और फ्रेमवर्क। इसीलिए इन क्लासेस को इंपॉर्टेंट बोला जाता है। बचे हुए पोर्शन में आप लोगों के जावा, वेब पब्लिशिंग और इत्यादि होता है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, सवालों के जवाब दीजिएगा। और ये दी इम्पोर्टेंट है। दी इम्पोर्टेंट का मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा डिमांड में है ये। सबसे पहला, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग मेरे को बताइए कि कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। कौन सा ऑप्शंस का मतलब है कि आप लोग उसको इंडेंटेशन देंगे, इटैलिक देंगे, लिस्ट देंगे या बोल्ड करेंगे। जल्दी जल्दी चैट सेक्शन पे लिखना शुरू करिए और ये आपके आंसर्स को शो करेगा। तो सही जवाब दिया है गीतिका गौरी सबने, और ये जवाब है बोल्ड। बोल्ड से आप लोग यूज करेंगे। और स्ट्रॉन्ग का मतलब ही होता है ये चीज मोटी आएगी, और इसके लिए आपको याद हो, आप लोगों को बोल्ड यानी बी वाला टैग यूज कर लेते हैं, तो ये पर्टिकुलर बीच में लिखी गई चीज बोल्ड हो जाती है। TD टैग का इस्तेमाल कहाँ होता है, जल्दी से बताइए। TD, टेबल रो, टेबल रिकॉर्ड, टेबल हेडिंग और रो हेडिंग्स। गौरी का जवाब आ गया है, और बाकी लोग जल्दी जल्दी अपने टेक्स्ट टाइप करके दें। सही जवाब है टेबल का डेटा जो होता है वो बेसिकली टेबल रिकॉर्ड्स के लिए यूज होता है। आंसर होगा 2। मैं इसमें हाईलाइट भी कर देता हूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत इजी सवाल है लेकिन कई बार पूछा गया है। आंसर्स देना शुरू करिए। जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है? जो फाइल आप लोग बनाते हैं और जावा की और बना के सेव कर देते हैं, वो .js के नाम से आप लोग सेव करते हैं। सही जवाब है बी। नेक्स्ट, याहू, इन्फोसिस, लाइकोस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सर्च इंजन, न्यूज ग्रुप, ब्राउजर या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही जवाब है आप लोगों का ए, सर्च इंजन। याहू, इन्फोसिस, ये सब आपका सर्च करने में वेबसाइट मदद करते हैं, जैसे गूगल। वेब पेज एडिशन जो एडिटर होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वेब पेज एडिटर। वेब पेज एडिटर का मतलब होता है जो वेबसाइट को चेंज करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि फ्रंट पेज हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ये सब वेब पेज को एडिट करने वाले हैं। ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? सही जवाब है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है। अगला सवाल, विच प्रोग्राम इज यूज बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेज? बहुत आसान है। कौन सा प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं जो वेब क्लाइंट यानी हम लोग जो वेब पेजेस को देखने में मदद करता है, कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं? सही जवाब बताएंगे 6 का, और सही जवाब है वेब ब्राउजर। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन एड्रेस ऑफ द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट? हाइपरटेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होती है उनकी जो लोकेशन कहाँ पर वो सेव हैं, वो लोकेशन हम लोग कैसे देख सकते हैं? उनका एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं? कोई वेबसाइट आप लोग खोलते हैं, कहाँ पर है उसकी लोकेशन, या उस वेबसाइट का एड्रेस कैसे पता किया जा सकता है?
जो आपके वेबसाइट में सबसे ऊपर आप लोग लिखते हैं वही तो एड्रेस के लिए ऑप्शन होता है, और उस सबसे ऊपर वाले लिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उसका सही जवाब है URL। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ लोकेशन एड्रेस? अच्छा, ये तो वही वाला हो गया शायद से। अगला वाला हम लोग इसको स्किप करते हैं यहां से। व्हाट आर शेयर्ड ऑन इंटरनेट एंड कॉल्ड एज ए वेब पेज? व्हाट आर शेयर्ड ऑन इंटरनेट, तो इंटरनेट पर अगर आप कोई भी चीज शेयर करना चाहते हो तो उसको वेब पेज में शेयर करने के लिए हमें उसको हम लोग क्या नाम देंगे? प्रोग्राम, केबल्स, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या नन? अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फोटो शेयर करनी है इंटरनेट पे, भाई पेन ड्राइव में शेयर करना आसान है, पूरी पूरी फाइल ली उसको पेन ड्राइव में शेयर कर दी। इंटरनेट पे आप लोग थोड़ी शेयर कर सकते हो कि ये लो पेन ड्राइव की तरह। आप उसका क्या शेयर करोगे? हाइपरटेक्स्ट, उसका लिंक शेयर करोगे ना, तो उसे कहेंगे हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगला, हाउ मेनी कलर्स नेम्स आर यूज बाय द ब्राउजर? ब्राउजर में कितने कलर्स नेम का इस्तेमाल होता है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी टेस्ट में आए हुए हैं, वहीं से फिल्टर हुए हैं। सही जवाब लिखेंगे 10th में, और जवाब खाली मत छोड़ा करिए। सही जवाब है इसका 16 कलर्स होते हैं, 16 कलर्स होते हैं वेब ब्राउजर्स में। नेक्स्ट, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन टाइटल बार ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट? ये तो आसान है, कौन सा टैग यूज करेंगे जो कि टाइटल को डिसाइड करता है? वेब पेज का टाइटल क्या होगा, ये कौन कहां पे डिसाइड होता है? 11वां नंबर, और सही नाम है टाइटल टैग। द डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अब यहां पर आप लोग बताएंगे कि आपको अगर कोई वेरिएबल्स है तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए? सही जवाब है कंटेंट। नेक्स्ट, विच टैग इज यूज टू डिफाइन द कीवर्ड डिस्क्राइबिंग द साइट? ये तो बहुत आसान है, कौन सा टैग यूज करोगे जो कि वेबसाइट के बारे में बताएगा? और ये टैग अपने आप बाय डिफॉल्ट टॉप में लग जाता है। सही जवाब है मेटा टैग। ठीक, विच आर यूज विथ अ टैग टू मॉडिफाई इट्स फंक्शन? ये तो बहुत आसान है, आपका टैग में कौन सा ऐसा यूज किया जाता है जिससे कि आप लोग उस टैग्स के अंतर्गत के चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उस टैग पे? जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई बैकग्राउंड डाला, तो हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड टाइल्ड आए या सेंटर में आए, तो हम लोग यूज करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए। टैग के मॉडिफिकेशन करना है तो एट्रीब्यूट यूज करिए। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा यूज होती है? HTML। HTTP का फुल फॉर्म बताएंगे? 16 का आंसर दिया है वीरांगना ने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई लोगों को तो हवा ही नहीं लग रही, और इतनी जल्दी लिखो, इसे लिखे, अरे इतनी जल्दी ही लिखना है। अच्छा, आप लोगों के 100 सवाल आने हैं, टाइम कितना मिलना है वहां पे? टाइम मिलेगा 90 मिनट, यानी एक सवाल 1 मिनट से कम। 1.5 घंटे का पेपर है ना। हम्म, तो 90 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलना है, तो 90 मिनट में 100 सवाल करने हैं आप लोगों को। तो ऑलमोस्ट एक सवाल जो है वो आपका 30 सेकंड में करते चलिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको पढ़ना है और बस आंख बंद करनी है और टिक कर देना है। ठीक, कुछ ना आए तो अक्कड़ बक्कड़ और बम्बे बो तो करना ही है। अच्छा, अक्कड़ बक्कड़ में एक चीज और याद आई कि अगर आपका, मान लो, वैसे आप लोग पता नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपका अगर सेट बी है
तो सेट बी के लिए अक्कड़ बक्कड़ में सेकंड वाला ऑप्शन सूट करता है। लेकिन ये ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि आप किस सिस्टम पे बैठोगे तो उस पे कौन सा सेट आएगा वो आप अभी नहीं डिसाइड कर पाओगे। चलिए आगे देखिए। द एंटायर वेब डॉक्यूमेंट इज कंटेन्ड विद इन, ये तो बहुत आसान है। पूरा डॉक्यूमेंट किसके अंतर्गत हम लोग लिखते हैं? HTML, ऊपर से आखिरी से शुरू और अंत में, यही तो लगता है। 18वां नंबर बताइए जल्दी से। HTML डॉक्यूमेंट शुड बिगिन विथ, सही जवाब है। HTML डॉक्यूमेंट जो होंगे उसके शुरू और आखिरी में HTML लगा होगा। द फॉन्ट टैग इज सिमिलर, फॉन्ट टैग किससे मिलता जुलता है? देखिए मार्क्यू का फॉन्ट से कोई लेना देना नहीं। फॉन्ट से आप साइज बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हैं, तो ये वाला लीजिए। याद है फॉन्ट में हम लोग बिग लिख देते थे तो बिग बिग जितनी बार लिखते थे बड़ा हो जाता था, और स्मॉल 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 जितनी बार लिखते थे छोटा हो जाता था। छोड़ दो छोड़ दो। द HTML और HTTP स्टैंडर्ड आर डिफाइंड बाई, ये अच्छा और इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल कौन डिसाइड करता है? ट्वेंटी का सही जवाब दिया है किसी ने डी और किसी ने ए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिसाइड करती है स्टैंडर्ड, कि पूरे विश्व में क्या स्टैंडर्ड्स होंगे HTML और HTTP को। और उस वेब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WWW कॉन्सोर्टियम। याद रखिएगा। द टैग यूज टू ऐड इमेज, बताइए कौन सा टैग इमेज ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है? सही जवाब IMG। डैश इज यूज टू स्टोर द डेटा विद इन द डॉक्यूमेंट ऑन द सर्वर। इनमें से कौन सा डेटा सर्वर में सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए HTML DHTML और ये सब जो है ये सर्वर में डेटा नहीं सेव करते हैं, तो वेब पेज बनाते हैं। जो सर्वर में डेटा स्टोर करने का काम करता है वो है XML। क्लियर? CGI का फुल फॉर्म बताएंगे? जल्दी से बताइए। 23 CGI का फुल फॉर्म? बिल्कुल सही, कॉमन गेटवे इंटरफेस। डैश इज कंट्रोल, डैश इज कलेक्शन ऑफ कंट्रोल इन HTML। ये तो बहुत आसान है। आप लोग ऐसा कौन सा टैग यूज करते थे जिससे कि आप लोगों का एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर बनता था? यानी कि आप लोगों को याद है जैसे आप लोग लिखते थे मेल फीमेल या एज लिखी तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आई। तो इस तरह के कंट्रोल माहौल के लिए बनाने के लिए हम लोग बनाते थे फॉर्म्स। HTML allow us to create three different kind of, HTML में तीन अलग अलग प्रकार की क्या चीजें बन जाती हैं? लिस्ट बनती हैं। याद है रोमन लिस्ट, नंबर्स लिस्ट, वो वाली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। HTML के बाद नेक्स्ट है CSS के टॉपिक। CSS का फुल फॉर्म बताने वाले हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताएंगे। सही जवाब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रिफरिंग एन एक्सटर्नल, बाहरी स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते थे? याद है ना, CSS की एक फाइल बना के अलग से सेव कर देते थे D ड्राइव और उससे जोड़ देते थे। सही जवाब दिया है रोशनी ने, और ये रोशनी फैला दी उसने। सेकंड, लिंक करना होता है। और ये माई स्टाइल डॉट CSS जो है ये आपकी D ड्राइव में सेव है कहीं। वेयर इज एन HTML डॉक्यूमेंट इज करेक्ट प्लेस्ड? एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कहां पे लिखते हैं?
लिंक करने के लिए। बॉडी में, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में, या हेड में? सही जवाब है हेड। जल्दी जल्दी लिखिए। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल शीट? ये तो आना चाहिए आपको। अगर आपके उसी में है स्टाइल शीट बनानी है एक ही वर्ड में या उसी HTML में, तो कौन सी स्टाइल शीट के अंदर ही लिखेंगे हम लोग? अरे स्टाइल नहीं लिखते थे? आगे बगल स्टाइल और उसी में लिख दो। विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन? ये तो बहुत आसान है, ये इनलाइन में भी स्टाइल में लिखते थे। इनलाइन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों को तीन तरीके से स्टाइल शीट लगा सकते थे, एक बाहरी डॉक्यूमेंट में अलग ड्राइव में सेव करके, दूसरा आपको याद हो, दूसरा वाला कौन सा यूज करते थे हम लोग? दूसरे वाले में आपको याद हो, हम लोग लगाते थे हेड पे स्टाइल लगा देते थे, सारे सारे ऊपर चले जाते थे। और तीसरे वाले में हर एक लाइन पर अलग अलग आप स्टाइल शीट दे सकते थे। बताओ CSS का बैकग्राउंड का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप लिखेंगे बॉडी, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद फिर आप लोग लिखते थे कि आपको किस पार्ट पे देना है, जैसे कलर, और उसका फिर एट्रीब्यूट। कमेंट के लिए बताइए सही कौन सा है फाइल, इंसर्ट कमेंट। ये तो पढ़ी है तुम लोगों ने। अब तीन तीन जगह तुम लोगों ने कमेंट पढ़े हैं। M2 में भी पढ़ा है, M3 में भी पढ़ा है, और M4 में C लैंग्वेज में भी पढ़ा है। सबके कमेंट अलग अलग हैं। ये रहा कमेंट। आठवां, विच प्रॉपर्टीज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी? बैकग्राउंड के लिए आप लोगों की थी बैकग्राउंड डैश कलर। यहां से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते थे। अगला, हाउ डू यू ऐड ए बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल एलिमेंट्स? H1 के जितने भी हैं, जितने भी H1 लिखे हुए हैं, उन सब की H1 में एक साथ बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो आपको याद हो, हमें ऑल नहीं लिखना होता है, सिर्फ H1 लिख दीजिए और H1 के जितने भी H1 होंगे सब में कलर चेंज हो जाए। ऑल तो कभी लिखना ही नहीं होता। विच CSS प्रॉपर्टीज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर? लिखावट का रंग बदलना है। हाँ, बहुत लोग दिमाग लगा, टेक्स्ट कलर यानी टेक्स्ट डैश कलर, कलर था सिर्फ। ठीक। टेक्स्ट का साइज के लिए हम लोग क्या लिख सकते थे? अब कई लोग इसमें दिमाग लगा देंगे, टेक्स्ट साइज का मतलब टेक्स्ट डैश साइज, नहीं, फॉन्ट साइज था। ठीक। पैराग्राफ के लिए कौन सा एलिमेंट बोल्ड करना है, बताइए कौन सा सही है? अगर कोई पैराग्राफ बोल्ड करना है तो इनमें से कौन सा टैग? पहले तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पी अंदर लिख दिया है, तो हमें तो CSS में ये बाहर लेना होता है ना सिलेक्टर। तो कौन सा सही होगा? सही जवाब है फॉन्ट डैश वेट बोल्ड। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ना। हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक विदाउट एन अंडरलाइन? हम चाहते हैं हाइपरलिंक हो लेकिन उसमें नीचे अंडरलाइन ना आए। ये पढ़ा है तुम लोगों ने। एंकर कमांड जब लगाएंगे तो आपको देना है टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन। इसे हाइपरलिंक करते समय नीचे अंडरलाइन नहीं बनेगा। हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन ए टेक्स्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर? कोई भी टेक्स्ट लिखोगे पहला अक्षर बड़ा ही हो। ये टेक्स्ट टूल हमने पढ़े थे, जिसमें टेक्स्ट में शैडो डालते थे, टेक्स्ट को धुंधला भी करते थे।
सही जवाब है टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अगर आप लोग कंफ्यूजिया जाते हैं तो आप लोगों को मैं एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बता देता हूं। आप लोग एक बार एसटी लगाने के पहले M2 का कोर्स खोल लीजिएगा, और M2 का जो कोर्स आप लोग खोलने वाले हैं उसके अंदर आप लोग चेक करिएगा। मैं आपको दिखाता हूं कहां पर। इधर पे आप लोग देखिएगा लाइव बैच दिया गया है। इस लाइव बैच में CSS खोल लीजिए, और यहां पर आप जैसे ही आप CSS खोलेंगे आपको सारे CSS के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी जल्दी उसे देख लीजिए, तब आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे खोला, ये देखिए CSS, तो ये DIV, बॉर्डर की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी, लिस्ट प्रॉपर्टी, सिलेक्टर प्रॉपर्टी, बस इतना ही तो है हमारे पास। तो DIV में पहले तो CSS खोलिएगा, तो पहले DIV क्या होता है और बैकग्राउंड क्या होते हैं, बॉर्डर कितने प्रकार के लगते हैं, उसके बाद जो याद है पैडिंग, चारों तरफ खाली स्पेस देने वाली, टेबल बनाया होगा आपने, टेबल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। टेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फॉन्ट फॉन्ट की प्रॉपर्टी, लिस्ट में 1 2 3 नंबर जो बुलेट लगाते थे, और सिलेक्टर्स क्या होते हैं, वो सिलेक्टर वैसे पहले लिखना था लेकिन ये बाद में क्लास हुई है। और इसका एक छोटा सा मॉक टेस्ट दे दीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी वहां बताए थे वही क्वेश्चन देखिए यहीं पर भी वही है। तो बस इतना कर लेंगे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये जरूर मिस मत करिए। अगला, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द फॉन्ट, तो फॉन्ट फैमिली। टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम कौन करता है CSS में? फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था और ये आया भी है 2 3 बार। हाउ डू यू डिस्प्ले द बॉर्डर लाइक दिस, द टॉप बॉर्डर, मतलब एक कुछ मैटर लिखा हुआ है, मान लो यहां पर हम लोगों ने लिख रखा है ICE एकेडमी। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप लोगों को एक बॉर्डर टॉप में लगाना है 10 पिक्सल का, ऐसे बॉटम में 5 पिक्सल का लगाना है, एंड लेफ्ट में 20 पिक्सल का, और राइट में 1 पिक्सल का, यानी ये मोटा भी होगा यहाँ पे। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? अब देखिए, आप लोगों का 20 पिक्सल का लगाना है कहाँ, बॉटम में, नहीं लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला मोटा होगा यहाँ पर ऐसे। तो कौन सा वाला यूज करेंगे इसमें? बॉर्डर विड्थ तो है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉप दिखाता है या ये राइट दिखाता है, ये लेफ्ट दिखाता है। तो इसका सही जवाब ये है। ठीक, तो बॉर्डर के चारों तरफ लगाने के लिए आपके पास सबसे पहले है टॉप, फिर उसके बाद है राइट, उसके बाद है आप लोगों का 5 वाला कौन सा था, बॉटम, और फिर उसके बाद है लेफ्ट। ठीक है, अगला है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन। अरे तो आसान है, बाई तरफ का मार्जिन आपको सेट करना है, तो मार्जिन डैश लेफ्ट। when using the padding property you are allowed to use negative value। क्या पैडिंग में हम लोग नेगेटिव दे सकते हैं? पैडिंग तो स्पेस के लिए होता है ना, तो स्पेस में नेगेटिव थोड़ी जा सकता है कि पैडिंग 5 दे दी तो 5 स्पेस आगे हो गया, -5 दे देंगे तो अंदर थोड़ी घुस जाएगा। अगला है व्हाट डू यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट इट्स आइटम व्हेन स्क्वायर। ये तो आसान है, अगर लिस्ट में स्क्वायर सिंबल लगाने हैं तो लिस्ट स्टाइल चेंज करिए। ठीक, और व्हाट डू यू सिलेक्ट एन आइटम ID डेमो, अगर डेमो नाम से कोई ID बनाई है तो वो डेमो सारे सिलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? हैश डेमो, हैश कमांड लगाइए तो डेमो नाम की सारी आईडीज एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। तो क्लियर हो गया कुछ? तो ये कुछ और अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए थे। 2 4 और हैं, ये भी देख के खत्म करते हैं, फिर हम लोग फ्रेमवर्क नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। क्लास टेस्ट अगर आपको पूरी सिलेक्ट करनी है, क्लास का नाम टेस्ट दिया है तो आपको याद होना चाहिए डॉट लगाते थे हम लोग, डॉट लगाने से क्लास पूरी सेलेक्ट हो जाती है। और हाउ डू यू सिलेक्ट ऑल P एलिमेंट इनसाइड द DIV, अगर DIV के अंदर सारे P एलिमेंट्स लेने हैं तो आपको div डॉट p लेना पड़ता था, तो इससे आपके सारे P एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते थे।
हाउ डू वी ग्रुप सिलेक्शन कैसे करते हैं, मतलब खूब सारे सिलेक्ट करने हैं, तो आपको अगर खूब सारे सिलेक्ट करने हैं तो बीच बीच में कॉमा लगा दीजिए। ये याद आया किसी को? जैसे आपको लगाना था, मान लो H1, तो H1 ले लिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर हम लोगों ने पैराग्राफ भी ले लिया, फिर दूसरा लगा दिया, फिर आखिरी में करली ब्रेसेस लगा दिए। उसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टीज। तो ये है स्टैटिक। इसका मतलब होता है कि अगर आप लोग कोई भी चीज डालते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी, तो वो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन पे होता है। स्टैटिक का मतलब अगर आप लोगों ने कोई फोटो डाली तो यहाँ आएगी, अगली फोटो यहाँ आएगी, नीचे बगल में नहीं आएगी। तो अगर आपको बगल में लानी है तो फिर आप लोगों को एब्सलूट या फिर रिलेटिव पे शिफ्ट करनी पड़ेगी पोजीशन, तभी आपको बगल में आएगी। आपने अगर इमेज वाला पढ़ा होगा तो आपको ये यूज हुआ होगा उसमें। तो ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ये काफी सारे बता दिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिए बच्चों। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत डिमांडिंग है। ये आपके M2 में देखिएगा, जितने मैंने अभी कराए 30-35, इनमें से कम 5 से 6 सेम एज इट इज आप लोगों के फंस जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक्स